जोड़ो न्याय यात्रा के 10वें दिन जमकर हंगामा मचा। एक दिन पहले राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोका गया था, तो अब उन्हें गुवाहाटी आने से रोक दिया गया। राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी थी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए। एक तरफ हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो दूसरी तरफ असम पुलिस के जवान जो सरकार के आदेश पर राहुल गांधी का रास्ता रोक रहे थे। बाद में यात्रा गुवाहाटी बाईपास के रास्ते से आगे बढ़ गई। घटना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जिस रास्ते पर हमारी यात्रा को रोका गया है, उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकली थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर बैरिकेड हटाए, लेकिन हमने कानून नहीं तोड़ा है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है। राहुल गांधी ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करना चाहते थे। ये समझना चाहता था कि आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर असम के मुख्यमंत्री ने आपकी यूनिवर्सिटी के लीडर्स को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट्स से बात न करने दी जाए। ये बेहद जरूरी है कि आप जिसे सुनना चाहते हैं उसे सुनने की आपको इजाजत दी जाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी जाने से रोका, लेकिन स्टूडेंट्स खुद ही मिलने के लिए आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको आंखें बंद करके आरएसएस और इस देश की सरकार की बातें माननी है। आप अपनी बात नहीं रख सकते। आपको अपना इतिहास भूलना होगा। आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के डीजीपी को आदेश दिए कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाने का मामला दर्ज करें। और इधर कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि यात्रा का रास्ता रोककर हिमंता एक तरह से कांग्रेस की ही मदद कर रहे हैं, जिससे जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा। यात्रा इस समय पूरे देश के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। यात्रा को लेकर बीजेपी का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरा इंडिया यात्रा के साथ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कर दिया है कि बीजेपी डरी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी तक असम में रहेगी। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। और राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी यात्रा का हिस्सा बनेंगी। उन्हें जरूर आना भी चाहिए। राहुल ने कहा कि जल्द ही इंडिया में सीटों के बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। इस बीच बिहार में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां हो चुकी है। 29 जनवरी को यात्रा बंगाल के सिलीगुड़ी से बिहार के किशनगंज में प्रवेश करेगी। ये 31 जनवरी तक बिहार में रहेगी। इसके बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी। लेकिन इन 3 दिनों में बिहार के 4 जिलों को न्याय यात्रा कवर करेगी। बिहार कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि यात्रा किशनगंज से पूर्णिया की ओर रवाना होगी। पूर्णिया में एक बड़ी रैली होगी। रैली में गठबंधन के सहयोगियों को भी न्योता भेजा गया है। नीतीश कुमार, लालू यादव की ओर से इसमें शामिल होने की सहमति भी मिल गई है। नीतीश कुमार अगर किसी कारण से नहीं आएंगे तो अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। इसके अलावा गठबंधन सहयोगियों जैसे सीपीआई और सीपीआईएम के राज्य नेताओं के अलावा सीपीआई एमएलए के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को भी आमंत्रित किया गया है और वे यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए सहमत हुए हैं। नीतीश कुमार की पटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेख से मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब 50 मिनट चली और मुलाकात के बाद नीतीश कुमार मीडिया से बात किए बिना ही निकल गए। इसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। एनडीए की ओर से दावा किया गया कि नीतीश अब पलटी मारने वाले हैं। दरअसल राज्यपाल से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में साथ थे, लेकिन जब राजभवन जाने की बारी आई तो नीतीश के साथ तेजस्वी नहीं बल्कि जेडीयू के मंत्री थे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या सच में नीतीश पलटी मार रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार संसदीय कार्य और वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए पहुँचे थे। ये मुलाकात बजट सत्र को लेकर बताई जा रही है और इसलिए नीतीश कुमार के साथ वित्त मंत्री भी थे। इसके साथ ही बिहार की 7 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति भी होनी है। इसे लेकर सर्च कमेटी ने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर लिए हैं। हालांकि अंतिम फैसला राज्यपाल को ही लेना है। ऐसे में वाइस चांसलर के नाम पर भी नीतीश कुमार की राज्यपाल के साथ चर्चा की खबरें हैं। ये मुलाकात पूरी तरह से बजट सत्र से जुड़ी मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ और ही दावे शुरू हो गए हैं। इस बीच जेडीयू ने कहा कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात उनका संवैधानिक दायित्व है।